हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड आप सभी का हमारे चैनल आरके स्टडी आईक्यू में स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स डू स्टार्ट। पहले हम देखेंगे विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। दैट मीन विद्युत ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत कहलाता है। ओके, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें एक गुण उत्पन्न होता है जिससे ये अपनी ओर हल्की वस्तु को आकर्षित करते हैं। इसी गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत कहा जाता है। ठीक है, जो कि घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसको घर्षण विद्युत कहा जाता है। तो हम विद्युत को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण किसी वस्तु में अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। एंड जिस वस्तु में अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसको विद्युन्मय या आवेशित यानी इलेक्ट्रिफाइड कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत को फील किया। एक्चुअली वो बरसात के दिनों पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो बिजली चमकने से उनको वायर के थ्रू यानी स्ट्रिंग के थ्रू एक झटका सा लगा आता है। उन्होंने इसको क्या नाम दिया? विद्युत। ठीक है, अब हम कुछ प्रयोगों को देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रयोगों को अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ प्रयोग देखेंगे। सर्वप्रथम हम एक कांच की छड़ लेते हैं। ठीक है, एक कांच की छड़ लेते हैं, उसको ऊनी वस्त्र पे रगड़कर एक धागे की सहायता से लटका देते हैं। ओके, और एक दूसरा कांच की छड़ लेते हैं जिसे हम ऊनी वस्त्र पे रगड़कर इसके समीप लाते हैं। ठीक है, पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ओके, एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक हम एबोनाइट की छड़ लेते हैं जिसे ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल पे रगड़कर धागे की सहायता से लटका देते हैं। ठीक है, एंड फिर दूसरा एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं और इसको बिल्ली की खाल पे या ऊनी वस्त्र पे रगड़कर इसके समीप लाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिकर्षित करता है एक दूसरे को। ठीक है, क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम एक कांच की छड़ लेते हैं जिसे बिल्ली की खाल पे या ऊनी वस्त्र पे रगड़कर धागे की सहायता से लटका देते हैं। ठीक है, एंड एक दूसरी छड़ लेते हैं एबोनाइट की छड़। ठीक है, एबोनाइट की छड़ को हम ऊनी वस्त्र पर रगड़कर इसके समीप लाते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज है, एक प्रतिकर्षण है यानी रिपल्शन, एक है अट्रैक्शन यानी आकर्षण। ठीक है, तो दैट मीन चार्ज की दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज टू टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? टू टाइप्स के, और इनको नाम क्या दिया गया? एक को धन आवेश और दूसरे को ऋण आवेश यानी आवेश और ऋण आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हमने प्रयोग में देखा कि रिजल्ट ऑफ प्रयोग क्या हुआ, रिजल्ट क्या है। ठीक है, जब हमने कांच की
छड़ को कांच की छड़ के पास लाए, ठीक है। क्या हुआ था? प्रतिकर्षण हुआ था, यानी रिपल्शन हुआ था, ठीक है। और जब हम एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाए तो क्या हुआ? रिपल्शन हुआ, ठीक है। बट जब हमने क्या किया, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, इन दोनों को पास पास लाए आफ्टर रबिंग, ठीक है, आफ्टर ऊनी वस्त्र में रगड़ने के बाद, ठीक है। कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को पास पास लाते हैं तो हमने क्या देखा? एबोनाइट, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। दैट मीन चार्ज दो तरह से बिहेव कर रहा है, एक रिपल्शन, एक अट्रैक्शन। अतः चार्ज दो तरह से हो सकते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक है। अब हम देखेंगे आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। ओके, हमें पता है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं वो अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। ओके, तो सपोज ये एक एटम है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में क्या करते हैं? इसके कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें प्लस आवेश, ये माइनस आवेश होता है। तो आवेश होने के बावजूद भी ये क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या है। ओके, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी फिलहाल। बट जब हम इसको किसी अदर एटम से, अदर सब्सटेंस से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसके आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर दूसरे एटम्स में मूव कर जाते हैं, ठीक है। दूसरे एटम पे मूव कर जाते हैं। ओके, सपोज यहां से ये मूव कर गया है इसमें इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इससे तो मूव किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगा। ये प्रोटॉन अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आवेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, सेकेंड बॉडी जो होगा ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसे ही इलेक्ट्रॉन आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन।